खबर तफसील से सबसे पहली खबर बुलेटिन में शोपिया से आ रही है। शोपिया के जान महला में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर जारी है। मिलिटेंटों ने एक रिहायशी मकान से सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और फिर मिलिटेंटों ने एक मस्जिद में पनाह ले ली है। 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। सिक्योरिटी के 3 जवान भी जख्मी बताए जा रहे हैं। फौज के आला अफसरान भी इनकाउंटर के मकाम पर हैं और ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त हालात क्या है ग्राउंड पर और जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक जुड़ रहे हैं शोपिया से मजीद अपडेट के साथ। इरशाद, ये बताइएगा, कुछ देर पहले आपसे जब बात हुई थी तब इलाके में उस वक्त भी फायरिंग जारी थी, इस वक्त क्या कुछ हालात? इरशाद, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? काउंटर साइड से कुछ ही दूरी पे हम खड़े हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, वो आदेश दिए थे कि मीडिया पर्सन उसको एनकाउंटर साइट पे नहीं जाने दिया जाएगा और उसी का पालन करते हुए हमें कुछ दूरी पे रोका गया है। जहां पे एनकाउंटर चल रहा है वहां आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन हम कुछ नजदीक ही है क्योंकि गोलियों की आवाज दोनों तरफ से सुनाई दे रही है। क्योंकि बताया जा रहा है बहुत बड़ा 6 से 7 मिलिटेंटों का ग्रुप जो है कि अंसार अल गज़वतुल हिंद के जो है वो छुपे बैठे थे। उनका लगातार ऑपरेशन अभी जो यहाँ पे जारी है, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए तमाम तर कोशिश जारी की जाए। आला अफसरान जो है, जो जैसे कि आपने बताया कि खुद निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि आईजी कश्मीर खुद यहाँ पहुंचे थे, जो आर्मी के आला अफसरान वो पहुंचे हैं। और इस मुठभेड़ में अभी तक है जो 3 मिलिटेंट है जो मारे जा चुके हैं और उसके साथ साथ 4 जवानों की जख्मी होने की भी खबर है। जी, इरशाद, कुछ देर पहले जैसे कि खबर ये आई थी कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। हालांकि ये खबर अभी भी बताई जा रही कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं जिनका ताल्लुक अंसार गज़वतुल हिंद से था। तो क्या ये मिलिटेंट शनाख्त इनकी हो पाई कि ये मकामी थे या नहीं? देखिए सना, इसमें एक मिलिटेंट का नाम बताया जा रहा है जो अल गज़वतुल हिंद का जो मास्टरमाइंड है, जो कमांडर माना जाए, जो जाकिर मूसा के बाद जो कमांडर है वो यही इम्तियाज नामी बताया डारसुर ट्राल का ये रहने वाला है। ये खर्चा जारी है क्योंकि उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है, क्योंकि यहीं भी अभी जो हमारे सोर्स से पता चल रहा है कि वो भी इसमें शामिल है। जो 3 से 5 मिनट जो बताए गए हैं, फिलहाल जो हमारे पास नाम सामने आए हैं जराए अब्लाग की तरफ से, जराए से माफी चाहते हैं, जराए से जो हमें खबर मिली है वो 5 जो मिलिटेंट हैं ये मकामी बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी जो है पुलिस की तरफ से इसकी जो है जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। जी, तो इरशाद, ये कहा जा रहा है कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, बकिया 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं या फिर 5 और छुपे हुए हैं इलाके में? हमारे पास जो खबर है, मैंने अभी भी बताया कि आपको, हमारे पास ये खबर है 5 से 7 मिलिटेंटों का ये ग्रुप था जो छुपा हुआ था। इसमें 3 मिलिटेंट जो है जो रात को ही मारे गए थे। अब जो है जो बाकी जो मुजाहिद मिलिटेंट जो यहाँ पे मिलिटेंट बचे हुए थे वो एक नजदीकी मस्जिद में जा बैठे हैं। उस मस्जिद को गिराने की जो कि कोशिश रोकी गई थी ताकि मस्जिद सुरक्षित रहे, उस चीज का यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। और वहाँ सुबह से ही आज यहाँ पे मैं ये पे कहना चाहूंगी कि कल से यहाँ पे इंटरनेट बंद है। अब जो है कि यहाँ पे अब धीरे धीरे जो यहाँ के इलाके के लोग हैं वो निकलने शुरू हो गए। कई जगहों पे जो है पथराव शुरू किया गया है सिक्योरिटी फोर्स पे। तो हालात अभी पुरतनाव है। फिलहाल जो हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अपने दर्शकों को हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक इनकाउंटर के मकाम से कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि अभी हालात इलाके में कशीदा है। जैसे कि नाजरीन, कुछ देर पहले आप इरशाद मलिक से सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इलाके में हालात कशीदा है क्योंकि कुछ तशद्दुद वाक़यात भी सामने आए हैं। लोगों की तरफ से सड़क पर निकलने की कोशिश की गई, जिन्हें फोर्सेस ने कामयाबी के साथ हटा दिया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस का ये कोशिश है कि पूरी तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। इरशाद, जैसा कि कल से इस इलाके का मुहासरा किया गया, ऐसे में ये माना जा सकता है कि काफ़ी लंबा ऑपरेशन है ये? सना, देखिए ये बहुत ही गुंजान आबादी है यहाँ पे, चूंकि ये मेन टाउन है, शोपियान का दिल कहलाने वाला, इसको कहते हैं कि गोल चक्कर से नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये टाउन में है, क्योंकि बहुत रिहायशी इलाके यहाँ पे, क्योंकि कल ही ये ऐलान किया गया था जो जितने भी आसपास जो घर है उनको सुरक्षित जगहों पे शिफ्ट करने को कहा गया है। और लगातार ये भी मिलिटेंट से कहा गया है कि आप यहाँ पे सरेंडर करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लगातार जितने भी है कि घर इतने नजदीक घर है, तो काफी ये मुश्किल ऑपरेशन रहा है। जो ये ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि काफी टाइम भी हुआ है, अभी तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं हो रहा है। पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है, आर्मी भी लगी है, CRPF
जो है इरशाद, वो चूंकि भी आप लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, जाहिर सी बात है दूर से ही सही लेकिन देख पा रहे होंगे कैसा ऑपरेशन चल रहा है। फोर्सेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि आखिर इस ऑपरेशन में उन्हें क्या कुछ दुश्वारियां पेश आ रही हैं जिसको वो मलहूज़े नजर रख रहे हैं? देखिए सना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अंसार गज़वतुल हिंद का बहुत ही बड़ा ग्रुप है, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जाकिर मूसा के बाद जो ये दावा किया गया है कि अंसार गज़वतुल हिंद का जो है खात्मा हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि गोलियों की आवाज यहाँ पे पथराव शुरू हो गया और हमारे साथ यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान इन पे पथराव किया गया और यहाँ से जवाबी कार्रवाई में लोगों को आप देखते रहे कि चारों तरफ शोर मचा हुआ है, लड़के सड़कों पे आए हैं, हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे पथराव हुआ। अभी गोलियों की आवाज जो है, शेलिंग यहाँ पे एयर गेस जो शेल्स है वो मुश्तिल जवानों पे ताकि उनको भगाया जाए उन पे फायर किए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अभी पुरतनाव माहौल है और हम भी यहाँ पे जी, तो हालात कशीदा बने हुए हैं इनकाउंटर के मकाम पर और इनकाउंटर के मकाम से कुछ ही दूरी पर न्यूज़ 18 नुमाइंदे इरशाद मलिक मौजूद हैं। उनके जरिए बताया जा रहा है कि इलाके में हालात अभी कशीदा बने हुए हैं क्योंकि फिर से मुश्तइल हुजूम एक बार फिर से इलाके में आगे बढ़ रहा है और उनकी तरफ से पथराव किए जा रहा है और उस पथराव को और लोगों को मुश्तइल करने के लिए फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई जारी है। ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त इरशाद मलिक हमें दे रहे हैं। आपको बता दें कि जैसा कि इरशाद ने कुछ देर पहले कहा कि तकरीबन फौज को यह खदशा था कि 7 मिलिटेंट छुपे हुए इलाके में हो सकते हैं। 3 मिलिटेंटों को मार गिराए जाने की खबर है, बकिया की तलाश जारी है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो मिलिटेंट है वो मस्जिद में छुपे हुए हैं, इसीलिए पूरी कार्रवाई में ऑपरेशन में वक्त लग रहा है। इस बीच कई मुश्तइल नौजवान सड़कों पर उतर आए और उन्हें वहां से मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है और इसलिए फौज की तरफ से जवाबी फायरिंग भी की जा रही है। इरशाद, इस वक्त बताइएगा क्या कुछ हालात है ग्राउंड पर? जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि लगातार पथराव जो सीआरपीएफ 114 बटालियन है वो कंट्रोल करने में लगी है, क्योंकि जो आर्मी और पुलिस है वो एनकाउंटर साइट पे है। पूरे जो यहाँ पे घेराव किया गया है वो चारों तरफ फैली हुई है और यहाँ पे जो अब खलल डालने ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश की जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मुश्तिल नौजवान है वो लगातार पथराव कर रहे हैं और उनको जो है यहाँ पे सीआरपीएफ संभाल रही है, क्योंकि जो आर्मी और पुलिस है वो एनकाउंटर साइट पे वहाँ पे लगे हैं। तो यहाँ पे है पथराव 2-3 जगह से शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी यहाँ पे पूरे आज ये सुबह से ही कहा गया है कि यहाँ पे कर्फ्यू का माहौल है, चारों तरफ दुकानें बंद है, गली कुचों में जो है लोग घरों में बैठे हैं, लेकिन कुछ नौजवान अब जो है मुश्तिल नौजवान वो सड़कों पे आ गए और पथराव करना शुरू किया है और यहाँ पे लगातार उनका जवाब जो है अभी यहाँ लाठीचार्ज के जरिए या एयर गेस शलत के जरिए इनको भगाया जा रहा है, ताकि यहाँ पे जो बड़ा ऑपरेशन चल रहा है उस ऑपरेशन में कहीं तक किसी तरह का खलल न पड़ जाए। जी, तो रखना अंदाजी की कोशिश मुश्तिल लोगों की तरफ से की जा रही है, जिन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है फोर्सेस की जानिब से, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जानिब से। आपको बता दें कि इस वक्त जान महल्ला जो कि गुंजान आबादी वाला इलाका है, संकरी गलियां हैं, इसलिए फोर्सेस को वहां पर सर्च ऑपरेशन और इस इनकाउंटर को खत्म करने में थोड़ी दुश्वारियां पेश आ रही है और इस बीच फोर्सेस के सामने चुनौती बनकर आए हैं मुश्तइल हुजूम, जिन्हें जवाबी कार्रवाई के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। इरशाद मलिक हमारे नुमाइंदे शोपिया के जान मोहल्ला के नजदीक जहां पर ये इनकाउंटर हो रहा है उसके कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं और वो देख पा रहे हैं अपने कैमरे के जरिए और बजाते खुद की किस तरह से ऑपरेशन ये चल रहा है। हालांकि फोर्सेज का ये कहना, नाज़रीन बता दें कि तकरीबन अभी 3 से 4 मिलिटेंट हो सकते इलाके में छुपे हुए हैं। जवाबी फायरिंग भी हो रही है, यानी मिलिटेंटों की तरफ से वक्फे से फायरिंग हो रही है। सुबह जब आपसे इरशाद बात हो रही थी तो उस वक्त ये था कि फायरिंग थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। इस वक्त क्या वक्फे से फायरिंग हो रही है? जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने देखा आवाज सुनी कि मुश्तिल हुजूम पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्या मिलिटेंटों की तरफ से जवाबी फायरिंग अभी भी जारी है? लगातार बीच में अभी जो वहां से भी फायर हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अभी यहाँ पे जो एरिया है इसको खाली करा दिया गया है। यहाँ से जो मुश्तिल नौजवान है उन पे जो टेयर गैस सीलिंग इस्तेमाल किया गया उनको भगा दिया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट पल्टिंग जो है वो अभी चल रही है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन जारी है और बीच में जो मिलिटेंट मौजूद है वहाँ पे जो मस्जिद में मिलिटेंट छुपे हैं वो लगातार बीच में फायर करते रहते, जो जब तक उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता है तब तक जो है हमें भी बिल्कुल इससे बाखबर नहीं किया जा रहा है, जब तक पूरी तरह से इनको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जैसा कि ऐसा हो रहा है कि एनकाउंटर खत्म होने के बाद ही जो है पुलिस के आला अधिकारी या जो फौज के आला अधिकारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें पूरी तफसील देते हैं। फिलहाल जो है हमें भी इस तरह की पूरी खबर
जो है ये नहीं दे पा रहे हैं। जी, तो अभी फौज की तरफ से इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की गई है। हालांकि इस वक्त पूरा जोर फोर्सेस का ये है कि इस इनकाउंटर को खत्म किया जाए जल्द से जल्द। हालांकि काफी लंबा ये इनकाउंटर देखा जा रहा है। कल से ही मुहासरा कर लिया गया और उसके बाद से देखा गया कि 3 मिलिटेंटों को ढेर किया गया है। बकिया मिलिटेंटों को कॉर्डन ऑफ करने इलाका पूरा मुहासरे में ले लिया गया है और बकिया मिलिटेंटों के हवाले से कार्रवाई इस वक्त ऑपरेशन जारी है। ग्राउंड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक आप से आगे भी जुड़ेंगे इरशाद और इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर के ही त्राल की बात कर ले, जहां के नईबुग इलाके में इनकाउंटर जारी है। अब तक 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। दोनों मिलिटेंटों की पहचान नहीं हो पाई है। फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प हो रही है। वक्फे से गोलियों का तबादला चल रहा है। तो ये इलाका है त्राल का, जहां के नईबुग इलाके में इनकाउंटर जारी है और इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। त्राल का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदे मंजूर मौजूद हैं। त्राल में क्या कुछ इस वक्त नईबुग इलाके में देख पा रहे हैं, बताइएगा। ग्राउंड जीरो पर किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है मंजूर? जी सना, ये जो एनकाउंटर है इसमें अभी तक जो 2 मिलिटेंट है वो मारे गए हैं। पुलिस ने भी ट्वीट करके कंफर्म किया कि ये 2 मिलिटेंट जो है मारे गए, लेकिन इन मिलिटेंट की शिनाख्त है जो अभी नहीं हुई है। और जो तीसरा मिलिटेंट बताया जाता है इलाके में है, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये इलाका एक बागात वाला इलाका है। यहाँ थोड़ा बहुत टफ है जो कॉर्डन करना, वहाँ थोड़ा फोर्सेस भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। और ड्रोन के जरिए देखे गए हैं जो मतलब जो 2 डेड बॉडीज है मिलिटेंट की वो विजिबल हो गई है। लेकिन जो और एक मिलिटेंट है, ये फोर्सेस को शक है शायद वो जो हाइड आउट है जिसमें मिलिटेंट थे, शायद वो उसी में ही अभी भी गोलियां चल रही है। वक्फे से यहाँ भी गोलियां चल रही है सना। जी, तो त्राल में भी वक्फे से गोलियों की आवाज़ सुनी जा सकती है। क्या किसी तरह के मुश्तइल हुजूम के सड़क पर आने की खबर, कि लॉ एंड ऑर्डर में रखनअंदाजी की खबर, जैसा कि हम कुछ देर पहले देख रहे थे कि जॉन महला जहां पर इनकाउंटर इस वक्त जारी है, वहां पर इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर में रखनअंदाजी की कोशिश की गई। त्राल में क्या कुछ सूरत हाल? जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ये इलाका है ये 2 बस्तियां हैं, 2 बस्तियों के बीच में जो है ये एनकाउंटर है। लेकिन फोर्सेस ने आज सुबह से ही इन दोनों इलाकों को पूरा इलाकों की नाकाबंदी की है। जो भी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स थे उनको बंद किया गया था, ताकि जो इलाका है इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं हो जाए। इसलिए फोर्सेस मजीद जो फोर्सेस के नफरी है इनको यहाँ तलब किया गया है। बहुत सारी गाड़ियां, मतलब अगर किसी को इलाके में जाने की इजाजत है लेकिन उसको पूछताछ करके उसको इलाके में जाने देते हैं। अननेसेसरी किसी भी शख्स को एनकाउंटर की साइड जाने नहीं दिया जाता है। ताहम अगर देखा जाएगा तो अभी तक इस इलाके में जो हालात है वो नॉर्मल है। जी, तो इलाके में हालात पुरान बने हुए हैं। चूंकि 2 इलाकों के बीच वाले बागात वाले इलाके में ये इनकाउंटर हो रहा है। हालांकि कुछ देर पहले जान महला की हम बात कर रहे थे, जो गुंजान आबादी वाला इलाका है, इसलिए फोर्सेज को थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मंजूर, और ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और अब बात कोरोना